अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किचन में जाता है, इसलिए किचन को वेल ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने टाइम की बचत कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसे हम गलत तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके हम अपना बहुत सा टाइम किचन में बचा सकते हैं। इसके अलावा किचन में जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक ठहरने वाली चीज़ें हैं उसको भी चेंज करके हमारा बहुत सा पैसा भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जनरली जो वॉश किए हुए जो बर्तन होते हैं वो हम इस तरह से किसी भी टोकरी में रखते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह से बर्तन रखने के लिए एक स्टील की टोकरी है, जिसमें मैं हमेशा वॉश किए हुए बर्तन रखती थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो चमचे हैं उसे रखने के लिए छोटे छोटे गैप्स बनाई हुई है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके पास भी इस तरह की टोकरी होगी तो इसमें अगर हम छोटी चम्मच डालते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि ये नाइफ है, अगर मैं उस गैप में से डालूंगी तो वो नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं या चाकू होते हैं वो डायरेक्टली टोकरे में डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम करते वक्त इन छोटे छोटे चम्मच की ज़रूरत पड़ जाए या नाइफ की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें टोकरे में से सारे बर्तन निकालने पड़ते हैं और ये छोटे छोटे चम्मच को निकालना पड़ता है। शायद इस प्रॉब्लम को आप भी फेस करते होंगे। इसके अलावा जो ये स्टील का टोकरा है, अगर हम डायरेक्टली किचन काउंटर टॉप पे रख देते हैं तो बर्तनों से निकलने वाला जो पानी होता है वो किचन काउंटर टॉप पे गिरता है और उसकी वजह से भी किचन काउंटर टॉप गंदा होता है। अगर आपके काउंटर टॉप में साइडिंग दी नहीं गई है तो वो सारा पानी कैबिनेट के ऊपर गिरता है और हमारे कैबिनेट भी गंदे हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये ट्रे मंगवाया था। ये एक ड्रेनेज ट्रे है जो हमें अपने टोकरे के नीचे रखना है, ताकि जो भी बर्तनों से पानी निकले वो डायरेक्ट इस ड्रेनेज ट्रे में गिरता है। उसके कारण किचन काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता, ना कैबिनेट गंदे होते हैं। आजकल ना मार्केट में इस तरह से यूटेंसिल्स बास्केट भी मिलती है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। इसमें डायरेक्ट ड्रेनेज ट्रे लगा हुआ आता है और ऊपर से एक बास्केट भी अटैच आती है जिसमें आप छोटी छोटी चम्मच रख सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बास्केट है तो मैं दूसरी तो खरीद नहीं सकती। तो मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास मेरे जैसी ही बास्केट होगी। तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन टिप आपके साथ शेयर की। तो यहाँ पे मैंने स्पून रखने के लिए इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और उसे जो मेटल की चौड़ी होती है ना, उसे सीजर की हेल्प से कट कर दिया और बास्केट के एक साइड मैंने हैंग किया है। अब एक जगह पे मेरे छोटे छोटे स्पून्स भी स्टोर रहेंगे, एक जगह पे सारे बर्तन भी रहेंगे। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम पे मिल जाएगी। किचन काउंटर टॉप भी गंदा नहीं रहेगा। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो अपने किचन में तो ये चेंज आपको ज़रूर करना चाहिए। देन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अपने किचन में करना ही चाहिए, वो कि नमक के लिए हमें हमेशा कांच का डिब्बा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो डिब्बा है वो प्लास्टिक का डिब्बा है और मेरे जैसे दुनिया में कई लोग हैं जो नमक के लिए प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ करते हैं। और मेरे साथ सभी को ही पता है कि नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करना हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इसके लिए आप कोई भी कांच का एयरटाइट कंटेनर ले सकते हो जिससे हवा ना जाए। हवा जाएगी तो नमक में मॉइस्चर आ जाएगा। लेकिन आप जो भी कांच का कंटेनर लो वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि नमक के डिब्बे में भी हम स्टील का स्पून यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो वुडन का स्पून आता है ना, आजकल तो डिस्पोजेबल वुडन के स्पून भी मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। किचन में जब भी हमें खाना बनाना होता है तो लहसुन कूटने के लिए या अदरक कूटने के लिए हम इस तरह से खलबट्टे का यूज़ करते हैं। कई बार जल्दबाजी में हम इस खलबट्टे को वॉश भी नहीं करते, डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं और रात के समय इसे बिना ढके ही रख देते हैं। इसके कारण कई बार किचन में कीड़े घूमते हैं तो वो उसमें गिरने का डर होता है। जल्दबाजी में हम उसे धोते नहीं तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे किसी कपड़े से भी ढक सकते हो, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी के लिए मैं आपके साथ एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन टिप शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ट्राई की है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसका एक ढक्कन ले लिया। जो खलवट्टा है उसके हिसाब से इस ढक्कन के साइड में मैंने एक छेद बनाया है ताकि जो बत्ता है
उसे भी स्टोर किया जाए। और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो खलवट्टा है वो अच्छे से पैक हो गया है। अब आप इसे कभी बिना धोए भी ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तो इसमें कुछ गिरने का डर नहीं रहेगा। हम सभी के किचन में इस तरह से एक ना एक मसालेदानी तो होती है जिसमें हम खाना बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। लेकिन कई बार जो खड़े मसाले होते हैं, मीन्स साबुत मसाले होते हैं, उसे हम अलग स्टोर करते हैं। और कभी हमें मसाले की सब्जी बनानी हो तो जल्दबाजी में हम कई बार खड़े मसाले डालना भूल जाते हैं। इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत ही बार फेस किया है और इसीलिए मैंने अपने मसालेदानी में कुछ चेंजेस किए हैं और वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा खाना बनाते वक्त मसाले के सारे डिब्बे भी ख़राब होते हैं, उसे ओपन करने में भी हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मसालेदानी को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैंने मसालेदानी में सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी है। उसी में हींग का डब्बा रखा है, साबुत मसाले भी रखे हैं, कस्तूरी मेथी, आमचूर पाउडर भी रखा है, ताकि सारी चीज़ें खाना बनाते वक्त मुझे एक टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा जो कटोरीज है उसके नीचे मैंने डब्बे के साइज़ का एक न्यूज़पेपर डाला है, ताकि मसाले के डिब्बे में गलती से कुछ मसाले गिर भी जाए तो वो न्यूज़पेपर के ऊपर गिरेंगे और मुझे बार बार डिब्बे को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें खाना बनाना होता है तो खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है अक्सर हम फ्रिज में स्टोर करते हैं और बार बार वो चीज़ों को निकालने के लिए फ्रिज ओपन करते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए खाने से रिलेटेड चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें खाने से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लहसुन हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, हरी मिर्च, धनिया, लेमन, या कई बार हमारी सब्जियां बच जाती है जैसे प्याज या टमाटर बच गया तो हम कटोरी में स्टोर करके रखते हैं और जब खाना बनाना होता है उसे डालना हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज के लिए एक ऑर्गेनाइज़र ले और उसमें बेसिक चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बचत भी होगी, बार बार आपको फ्रिज भी ओपन नहीं करना पड़ेगा और खाना बनाते वक्त सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज दिखेगा। पहले ना मैं अपने किचन के जो कैबिनेट्स थे उसमें इस तरह से ड्रॉअर बने हैं, उसमें न्यूज़पेपर डालती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जो ये न्यूज़पेपर है वो ख़राब हो जाते थे। जब भी मैं इस ड्रॉअर को ओपन करती थी या बंद करती थी तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती थी। आजकल ना इस तरह से कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट में किचन मैट्स मिलती है, तो मैंने मंगवाई है और मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। और ये जो मैट है वो ख़राब हो जाने पर हम वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैट के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी। जब भी मैं ड्रॉअर को ओपन या क्लोज करती थी, जो ये मैट की पोजीशन है वो हल्की सी ख़राब हो जाती थी। तो इसके लिए मैंने एक हैक ट्राई किया है और वही हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर आपने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो मैंने क्या किया, मैट के जो नीचे का साइड है उसमें डबल टेप चिपका दी है और अब इस तरह से मैट को उस डबल टेप के ऊपर स्टिक कर दिया है। अब कितना भी मैं ड्रॉअर ओपन करूँ या क्लोज करूँ, जो मैट की पोजीशन है वो ख़राब नहीं होती। इसके अलावा आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर हम ये किचन मैट अपने कैबिनेट में डालते हैं और उसके ऊपर की कोई चीज़ निकालते हैं तो कई बार ये मैट भी बाहर आ जाती है। तो इसके लिए भी मैंने ये सेम हैक ट्राई किया है। यहाँ पे भी मैंने मैट डालने से पहले डबल टेप स्टिक की और उसके ऊपर मैट को स्टिक कर दिया। अब कितने भी ज़ोर से मैं मिक्सर को निकालूंगी फिर भी मैट बाहर नहीं आएगी और हमेशा जो कैबिनेट है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम इस तरह से जो डस्टबिन होती है उसमें जब गार्बेज बैग डालते हैं ना, तो गलती से कभी गीला कचरा डाल दे तो गार्बेज बैग नीचे से लीक करती है और हमारी डस्टबिन खराब हो जाती है। इसलिए जब भी गार्बेज बैग डस्टबिन में डालें तो उसके नीचे आप एक न्यूज़पेपर डाल दें और उसके बाद गार्बेज बैग को डस्टबिन में डालें। इससे अगर गलती से हम गीला कचरा भी डस्टबिन में डाल दें तो डस्टबिन गीला नहीं होगा। तो ये भी चेंज हमें अपने किचन में ज़रूर करना चाहिए। इससे ना हमें अपने डस्टबिन को बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उससे गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड चेंजेस जो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ ने अपने किचन में कर ली तो हम किचन का बहुत सा समय बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा।